ये हमें खा जाएगा। इस सीरीज के अंदर कोई एक नहीं मल्टीपल ऐसे सीन्स हैं जिसको देख के आपको लगेगा कि ये सीरीज तो एक बहुत कमाल की सीरीज है। और हाँ, मैं कहूंगा अभी कह सकता हूँ कि ये सीरीज एक काफी अच्छी सीरीज है, पहले सीजन से भी ज्यादा बड़ी है। लेकिन यहाँ पे कुछ इफ है जिसके बारे में बात करना जरूरी है, तो पूरी बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक स्टोरी की अगर बात करें तो जिन लोगों ने अभी तक सीजन 1 नहीं देखा वो इस वीडियो को देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बिना सीजन 1 के तो सीजन 2 समझ में भी नहीं आने वाला। सीजन 1 को देखना आपके लिए काफी जरूरी है। वैसे जिन लोगों को कुछ भी नहीं पता उनको बता दूं, वन पीस नाम की एक एनिमे सीरीज आई है जिसको मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। आई थिंक उसके अंदर बहुत से एपिसोड आए हैं, मैंने एक्जैक्टली कहीं सर्च नहीं किया, लेकिन सुना होंगे हजारों एपिसोड आए हैं। तो उसके ऊपर एक ये सीरीज बनी है जिसको देखने के लिए आपको उस एनिमे सीरीज को देखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप इसको भी देख सकते हैं। कहानी हमें देखने को मिलती है खजाने की, जिसको वन पीस कहा जाता है, और हमारे हीरोज और विलन्स बहुत सारे लोग उस खजाने के पीछे पड़े हुए हैं। सीजन 1 से जर्नी स्टार्ट हुई थी, अब ये लोग सीजन 2 के अंदर भी उसी खजाने के पीछे जा रहे हैं, जहाँ पे हमें इस बार बहुत सारे आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग इनके दोस्त, बहुत सारे अलग अलग इनके दुश्मन देखने को मिलेंगे, और बहुत पावरफुल विलन्स देखने को मिलेंगे जिनको देखते ही आपको लगेगा कि इनसे जीतना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जो इस सीरीज की काफी अच्छी बात है, जब वीक विलन्स होते हैं ना तो मजा नहीं आता सीरीज या मूवी देखने में, क्योंकि तब वो इतना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि अगर किसी भी विलन को बस यूं ही मार देना है तो किस बात का वो विलन हुआ। विलन को एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, और उसके विलन सच में काफी स्ट्रांग हैं। यहाँ पे हम लोग स्टोरी की बात नहीं करेंगे, वो सब लोग जानते होंगे। हम बात करेंगे इस सीरीज के पॉजिटिव और नेगेटिव की। इस सीरीज का सबसे पहला पॉजिटिव है बिगर वर्ल्ड एंड एडवेंचर। पहले सीजन के अंदर जो कुछ था वो तो था ही, लेकिन इस बार चीजें और ज्यादा बड़ी हो गई। ये लोग अलग अलग आइलैंड पे बहुत खतरनाक जगहों से होके गुजरते हैं, और जब भी ये लोग किसी दूसरे आइलैंड पे जाएंगे उस आइलैंड को देख के आपको वो आइलैंड पसंद आ जाएगा। लाइक एक आइलैंड है लिटिल आइलैंड, वहां पे इनिशियली लगेगा कि यहाँ पे लिटिल आइलैंड इस जगह को क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहाँ पे बड़े लोग रहते हैं। मैं यहाँ पे कोई स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, ट्रेलर के अंदर भी आपने देखा होगा। साथ में अलग अलग तरीके के बहुत सारे आइलैंड देखने को मिलते हैं जिनको देखने में काफी मजा आता है। उसी के साथ में एडवेंचर को भी अब पहले से ज्यादा बढ़ा दिया गया है। जिस तरीके से ये लोग उन खतरनाक रास्तों को पार करते हैं, ऐसा लगेगा आप पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन देख रहे हैं। मतलब थोड़ी देर के लिए तो एटलीस्ट ऐसा फील होगा, और एक एडवेंचर मूवी वाली फीलिंग यहाँ पे आएगी। जहाँ पे इस सीरीज का जब मैंने पहला एपिसोड देखा था ना, मेरे मन में यही आया कि ये काफी जबरदस्त सीरीज है। लेकिन एंड वाला एपिसोड देख के मेरी फीलिंग थोड़ी सी बदल गई। मतलब सारे एपिसोड देखने के बाद फीलिंग थोड़ी सी बदली है। उसी के साथ में दूसरा पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर डेवलपमेंट। इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से सभी कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया, और जो नए क्रू मेंबर्स आए हैं इनके साथ में इनके जो नए दोस्त बने उनको बस एमे ही नहीं ऐड कर दिया कि चलो मन कर रहा है ऐड कर देते हैं। उनको ढंग से एक स्टोरी के तहत इनके साथ ऐड किया गया है, क्रू को बढ़ाया गया है, और सबकी जो बैक स्टोरी दिखाई गई है, सबके बीच का प्यार दिखाया गया, उससे हम लोग इमोशनली भी इन सब लोगों से कनेक्टेड हो जाते हैं। एक चीज जो मुझे इस सीरीज की बहुत अच्छी लगी, एक्शन में अगर बात करें तो मुझे इसके तलवारबाजी वाले सीन बहुत ज्यादा अच्छे लगे हैं। और कौन तलवारबाजी करता है ये तो आई थिंक आप लोग जानते होंगे। माइंड ब्लोइंग सीन, इतने सारे लोग सामने आ रहे हैं, ले मारते जा रहा, उसको देखने में काफी मजा आता है। और केवल इसके अंदर तलवारबाजी वाले सीन नहीं, और भी अलग अलग तरीके के फाइटिंग सीन्स देखने को मिल जाएंगे। वो हाथ से पंच करना, अलग अलग तरीके की सुपर पावर्स हर एक कैरेक्टर के पास है, क्योंकि उन लोगों ने डेविल फ्रूट खा रखा है। मतलब विलन्स की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, और हर विलन के पास अपनी अपनी कुछ पावर्स होती है। अब विलन्स की बात कर रहे हैं तो एक और बात कर लेते हैं कि इसके जो विलन्स हैं वो काफी मेमोरेबल हैं, वो आपको लंबे समय तक याद रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बस देख के निकल गए। जितने भी विलन आप इसके अंदर देखेंगे हर एक विलन आपको याद रहेगा, क्योंकि उन्होंने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, उनको काफी अच्छा खासा टाइम दिया गया, और उनका काफी अच्छा खासा सिग्निफिकेंट रोल भी है इस सीरीज के अंदर। साथ में इस सीरीज को देख के मुझे एक चीज समझ में आया कि इस सीरीज को बहुत हद तक जो इसका सोर्स मटेरियल था, अब मुझे नहीं पता वो एनिमे है या इसकी कोई नोवेल है, उसके ऊपर बेस्ड करके बनाया गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीन्स, बहुत सारी ऐसी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगी जिसको देख के आप यही बोलेंगे ये तो इलॉजिकल है, लेकिन फिर भी सीरीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मैंने एक भी एपिसोड देखा नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता ये कितनी अच्छी तरीके से एनिमे से या इसकी जो भी बुक रही होगी, अगर होगी तो उससे अडेप्ट करके बनाएगा, उसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। लेकिन लगता है देख के कि हाँ, फैंस को ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और फैंस के लिए तो ये सीरीज किसी ट्रीट से कम है ही नहीं। उनको तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस सीरीज को देखते हुए। लेकिन कुछ नेगेटिव की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला नेगेटिव, पेसिंग इशू। इस सीरीज के 8 एपिसोड हैं, 8 एपिसोड की लेंथ लगभग 8 घंटे के करीब है। कुछ 57 मिनट के हैं, लेकिन लगभग सब अगर एवरेज निकाला जाए तो 1 घंटे के सारे एपिसोड हैं, जिसकी वजह से लगभग 8 घंटा आपको इस सीरीज को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 1.5x स्पीड में देखेंगे 5-5.5 घंटे तब भी आपको इस सीरीज के अंदर देने पड़ेंगे, जो कि काफी लंबा टाइम होता है। और उसकी वजह से कभी सीरीज बीच में फास्ट पेस हो जाती है, जैसे फर्स्ट एपिसोड काफी इंटेंस रहता है, और मिडल में आके सीरीज थोड़ी सी ड्रैग करने लगती है, थोड़ी सी स्लो हो जाती है, जो कि थोड़ा सा एक नेगेटिव में आता है। बट एज सच कोई बहुत बड़ा नेगेटिव है नहीं, एक छोटा सा नेगेटिव है। उसी के साथ में जो इसका सीजीआई है वो अभी भी थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट आपको फील होगा। लाइक जो
पब्लिशिंग पहले की मूवीज की रहा करती थी, या भी ट्रॉन एरेस आई थी, या और भी जो नेटफ्लिक्स की कुछ मूवीज इन सीरीज आई हैं, उसके कंपैरिजन में लाइक अगर मैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज की बात करूं तो उसके वीएफएक्स सीजीआई काफी कमाल के थे, काफी रिफाइंड थे, काफी पॉलिश थे। लेकिन इसका सीजीआई अभी भी आपको थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट फील होगा। वो फेक नहीं लगता, वो चीप नहीं लगता, लेकिन थोड़ा इनकंसिस्टेंट फील होता है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस में फर्क पड़ सकता है। लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ा नेगेटिव है नहीं। उसी के साथ में इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो थोड़ा याद रखने में आपको दिक्कत हो सकती है। एक कैरेक्टर तो मैं भूल ही गया था, बाद में मुझे याद आया। और उसी कैरेक्टर से एक और नेगेटिव पे आ जाते हैं कि इस सीरीज को जिस तरीके से बनाया गया है ना, उससे पता लगता है कि ये सीरीज एडल्ट्स के लिए नहीं बनी है। मतलब कि अगर कोई बंदा जो मास्टरपीस सीरीज देखना पसंद करता है या मैच्योर मूवीज देखना पसंद करता है, उनको ये सीरीज पसंद नहीं आएगी। ये पसंद आएगी इसके फैंस को, ये पसंद आएगी जो टीनेज हैं, जिनको इस तरीके की फैंटेसी सीरीज देखना पसंद है, जो लोग जापानीज एनिमे के ऊपर बेस्ड सीरीज देखना पसंद करते हैं, फैंटेसी एडवेंचर सीरीज देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर चाइल्डिश चीजें चल जाती हैं, तो उनको ये सीरीज पसंद आएगी। क्योंकि इस सीरीज के अंदर बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जहां पे आपको लगेगा ये तो बड़े आराम से हो सकता है। एक कैरेक्टर है इसके अंदर जो कि जो करो जैसे ग्रीन रंग के कपड़े पहनता है, उस बंदे को बड़े आराम से मारा जा सकता है। लेकिन उसके बाद भी नहीं, पहले तो मैं इन सबको मारूंगा फिर जाके उसको मारूंगा, तो वो पता लगता है कि इसको खाली जिंदा रखने के लिए यहाँ पे छोड़ा जा रहा है। तो ऐसे कुछ नेगेटिव्स भी इसके अंदर हैं। इसीलिए मैं सिंपली कहता हूँ फैंस को ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। और जो लोग इस सीरीज के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, पहले सीजन 1 देख लीजिए। अगर आपके टाइप की आपको लगे तो आप इस सीरीज को देखिए। इस सीरीज को देखते हुए मुझे यही फील हुआ कि ये सीरीज, इसकी जो कोर ऑडियंस है उनको तो डेफिनेटली ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसीलिए मैं सीरीज को रेट करता हूँ 8 आउट ऑफ 10। ये हिंदी लैंग्वेज के साथ में मल्टीपल लैंग्वेज में अवेलेबल है। और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।